नमस्कारम साथियों, मैं आज आपके लिए 19 जुलाई को होने वाली एग्जाम हेतु एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के 35 प्रश्नों का एक सेट लेकर आया हूं, जिसमें कोशिश की गई है कि इन तीनों टॉपिकों से पूरे प्रश्न यहाँ पे आपके पास सामने होंगे और उनका सॉल्यूशन बड़े ही अच्छे तरीके से आपको करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें व समझिए, क्योंकि यहाँ से लगभग आपको 35 प्रश्नों में से एग्जाम के अंदर लगभग 12 से 15% तक पहुंचे जाते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है व सुनना है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है एमएस वर्ड। एमएस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। इस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसका मालिक था बिल गेट्स। मालिक है बिल गेट्स, याद रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। और ये जो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, ये विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 8.1 इनको लॉन्च की थी। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट के नीचे दिखने वाली लाल रंग की जो लहरदार रेखा होती है वो क्या बताती है। टेक्स्ट के नीचे जो भी रेखाएं आती है अपने पास ऐसे एमएस वर्ड में काम करते समय, तो वो बताती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को बताती है। क्या बताती है वो? आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को बताती है। स्पेलिंग मिस्टेक को आपकी बताती है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एमएस वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड में ही नहीं, हर प्रोग्राम में ओरिएंटेशन दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अब देखिए लैंडस्केप में इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, लैंडस्केप की चौड़ाई ज्यादा होती है और पोर्ट्रेट की लंबाई ज्यादा होती है। याद रहेगा आपके, लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा आती है, पोर्ट्रेट में लंबाई ज्यादा आती है। यानी कि पोर्ट्रेट की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होती है, लंबाई कम होती है। ये लैंडस्केप तो पेज हो गया आपका, ऐसे आपको पेज निकाल के देगा, और जो पोर्ट्रेट है वो आपको पेज ऐसा देगा। ये हो गया आपका, ये तो आपका पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। एमएस एक्सेल में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? कॉलम जो होते हैं अपने, वो कॉलम आते हैं, कॉलम की ये रेखा होती है, ये होते हैं, ये कॉलम होते हैं। और जो ये आते हैं अपने पास, ये होते हैं रो। और जो मिलके एक डिब्बा बनता है उसे बोलते हैं सेल। तो कॉलम हो गया अपना A B C D E F, ये क्या होते हैं? इसके कॉलम होते हैं। और ये जो आता है 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं अपने रो। और कोई सेल का जो नंबर आता है वो अपने पास आता है AB 55, यानी AB तो क्या है? कॉलम, 55 क्या है? रो है। तो इसका सेल का वैद्य एड्रेस इस टाइप से होता है, AB 5, AB 6, यानी ABC। यानी पहले क्या आता है अपने पास? कॉलम आती है और बाद में क्या आता है? रो आता है। यानी पहले ABCD के अक्षर आएंगे, उसके बाद आपकी गिनती के अक्षर आएंगे। याद रखना, वैलिड सेल का जो एड्रेस होता है वो, ये आपको याद रखना है। तो देखिए आप, कॉलम को किससे दर्शाया जाए? कॉलम को हम दर्शाते हैं ABCD से, अक्षरों से। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नेम। डिफॉल्ट नेम क्या होता है आपका? बुक फर्स्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुक फर्स्ट। एमएस वर्ड में जो डिफॉल्ट नेम आता है वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट आता है और प्रेजेंटेशन फर्स्ट आता है आपका पावर पॉइंट में। 3% में से एक एग्जाम में पर्सन आपको मिल जाएगा। इन तीनों में से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और जो एमएस वर्ड होता है, इसका जो नेम होता है, डोमेन नेम अपना, वो होता है .doc। एक्सेल का होता है .xls अक्स, और प्रेजेंटेशन का .ppt अक्स। ये 6% है। 6% में से आपको 2% वहाँ पे एग्जाम में मिल जाएंगे, देख लेना आप। एमएस एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए हम सम का ये मैक्स कोष्टक का प्रयोग करते हैं, इक्वल मैक्स कोष्टक। और जोड़ करने के लिए सम का प्रयोग करते हैं। लार्ज वैल्यू निकालनी है तो लार्ज का प्रयोग करते हैं अपन। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी, स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5। और ये बोले कि जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो, वहां से स्लाइड शो देखना है, तो शिफ्ट के साथ F5 होती है। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो, तो ये हो गया आपका शिफ्ट के साथ F5, अभी बताया था मैंने ऊपर। एमएस वर्ड में किसी शब्द या पैराग्राफ को पूरे पेज पर दोनों तरफ बराबर अलाइन को क्या जस्टिफाई कहा जाता है? दोनों तरफ बराबर देना है तो जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइन कंट्रोल के साथ L, राइट अलाइन कंट्रोल के साथ IR, सेंट्रल अलाइन कंट्रोल के साथ E, और जस्टिफाई हो गया, दोनों को बराबर करना है अपन को, तो जस्टिफाई। तो ऑप्शन अपना C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है
कॉपी की होती है कंट्रोल के साथ सी, उसमें शिफ्ट और जोड़ दो। फॉर्मेट पेंटर भी एक तरीके से कॉपी करता है। देखिए क्या कॉपी करता है, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो कॉपी होता है आपका किसी टेक्स्ट की केवल फॉर्मेटिंग, जो स्टाइल और कलर होते हैं उनको कॉपी करता है दूसरे टेक्स्ट पर लगाने के लिए, वो होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस शिफ्ट, या कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस सी। इन तीनों बटनों को एक साथ अपन दबाते हैं, यूज करते हैं इनका। देखिए एमएस एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कुल कितनी रो होती है, तो वर्कशीट में रो होती है अपने पास, कॉलम तो होते हैं 65,536, 65,536 कॉलम होते हैं आपके पास। रो आपके पास 10,48,576, 10,48,576 आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एमएस एक्सेल में किसी सेल के एड्रेस में बी और 5, जैसे B5 दे दिया अपन को, ये एड्रेस है सेल का, इसमें बी तो क्या है, बी तो कॉलम आपका, और 5 क्या है, रो है। 5 क्या आपका, बी तो कॉलम हो गया, 5 क्या है, रो है आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है, एक ऐसा लिंक होता है जो आपके फाइल के अंदर दूसरी फाइल को अटैच कर देता है, किसके माध्यम से, लिंक के माध्यम से, वो तो आपका हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल के साथ के। एच होता है आपका रिप्लेस के लिए, एच किसके लिए होता है, रिप्लेस के लिए। एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। ये हो गया आपका हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के साथ के। फिर देखिए एमएस पावर पॉइंट में दो स्लाइड के बीच में आने वाली विजुअल इफेक्ट को क्या कहा जाता है, जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन। दो स्लाइडों के बीच में जो इफेक्ट आते हैं स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का विकल्प को उद्देश्य एक ही पत्र या दस्तावेज को एक साथ कई लोगों के भेजने के लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए मेलिंग टेब होती है। पूछ रहे पर्सन कौन सी टेब होती है, मेलिंग टेब का प्रयोग किया जाता है। मेल मर्ज एक ही पत्र या दस्तावेज को एक साथ कई लोगों तक भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मेलिंग टेब का प्रयोग करते हैं, उसे हम मेल मर्ज कहते हैं। कॉपी किया गया टेक्स्ट कहाँ स्टाइल होता है आपका, ये जाता है आपका क्लिपबोर्ड के अंदर। कहाँ जाता है आपका, क्लिपबोर्ड के अंदर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में एक ही सेल में बहुत लंबे टेक्स्ट को कई लाइनों में फिट करने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है, रेप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, रेप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस कंट्रोल के साथ एच होता है, कंट्रोल के साथ एच होता है। ये फाइंड के लिए कंट्रोल एफ, आर अक्स होता है कट के लिए, वी होता है कॉपी के लिए। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है आपका, पावर पॉइंट के लिए होता है पीपीटीएक्स, पावर पॉइंट का, एक्सेल के लिए, और ये होता है वर्ड के लिए। तीनों याद रखना दोस्तों। फिर देखिए आप एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग, वी लुकअप का प्रयोग करते हैं वर्टिकल तालिका में किसी विशेष डेटा को खोजने के लिए। वर्टिकल तालिका या खड़ी तालिका में किसी स्पेशल डाटा को आपको फाइंड आउट करना है तो वी लुकअप का प्रयोग हम करते हैं। एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होते हैं, वो किसके उदाहरण होते हैं, ये आते हैं फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट अलाइनमेंट और पेज साइज। तो ये आते हैं अपने पास फॉन्ट इफेक्ट में आते हैं, किसमें आते हैं, फॉन्ट इफेक्ट में। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है एमएस वर्ड में बने बनाए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, .cos .doc अक्स होता है, .doc अक्स होता है। ये आपका आंसर, इसका आंसर होगा आपका .doc अक्स। फिर देखिए आप एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान दिखाने के लिए उपयोग होता है, तो ये होता है आपका लाइन चार्ट। समय के साथ जो दिखाता है वो होता है आपका लाइन चार्ट। एमएस पावर पॉइंट में एक खाली प्रेजेंटेशन में कौन सा डिफॉल्ट लेआउट दिखाई देता है, तो पावर पॉइंट में खाली आपको दिखाई देता है टाइटल स्लाइड। कौन सी दिखाई देती है आपको, टाइटल स्लाइड आपको दिखाई देती है इसमें। फिर देखिए अगला है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितनी प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। एमएस वर्ड में हम 500% तक जूम कर सकते हैं, जबकि एक्सेल में और पावर पॉइंट में हम 400 तक जूम करते हैं। मिनिमम इनका जूम होता है वो 100 हो जाता है। नॉर्मल जो जूम होता है वो 100 होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर आपके पास हेस आ जाता है।
डी आपका सही हो जाएगा। MS वर्ड में वाटरमार्क विकल्प किस टैब में पेज लेआउट में होता है? वाटरमार्क क्या होता है? जो बैकग्राउंड में हम जो टाइटल वगैरह देते हैं, अपनी कोचिंग का नाम देते हैं, पृष्ठीय स्थल पर जो भी हम लगाते हैं वो होता है आपका वाटरमार्क, जिसे जलीय चित्र बोलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चुनी हुई रेंज में केवल उन सेल्स को हाईलाइट करने के लिए जो 35 से कम हो। ये आपने कंडीशनल डाल दी कि जो 35 से कम है वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो ये क्या हो जाए, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस टेप का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डिजाइन टेप का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस से उस पर कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? सिलेक्ट करने के लिए हम 2 बार क्लिक करते हैं। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट रूप से कौन सा फॉन्ट सेट होता है? कौन सा सेट होता है डिफॉल्ट रूप से? आपका कैलिबरी आता है। ये सब फॉन्ट फैमिली है आपकी, फॉन्ट फैमिली। आई होप ये 35% आपको समझ में आएंगे, इनको अच्छे से देखें। आपके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जो आप अपने कंप्यूटर सेंटर या IITG की कोड से प्राप्त कर ले हुए। वह एग्ज़ाम टाइम से पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं। उसके साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10th की मार्कशीट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाना है, ओरिजिनल। धन्यवाद।